हेलो एंड वेलकम बच्चों। आज हम मैथ्स चैप्टर नंबर 4 एंड एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। इसके पहले के सभी क्वेश्चंस हमने लाइव क्लास में कर लिए थे। अभी क्वेश्चन नंबर 7 का टर्न है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलना चाह रहा है पहले समझ लेते हैं कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस कितना दिया है हमें? 180 दिया है। एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। फाइंड द टू नंबर्स। और साथ ही में बोल कर रखा है उन्होंने हमसे कि जो बड़ा नंबर है उसका 8 टाइम्स छोटे नंबर के स्क्वायर का बराबर है। तो पहले हम मान लेते हैं कि लेट द लार्जर नंबर बी एक्स। हमने लार्जर नंबर को कितना मान लिया है? एक्स मान लिया है। एंड द स्मॉलर नंबर कितना लिखते हैं कि हेंस उन्होंने बोलकर क्या रखा है? स्मॉलर नंबर का स्क्वायर बराबर है जो 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर निकालना है हमको। स्मॉलर नंबर तो वो क्या हो जाएगा? 8 इंटू लार्जर नंबर कितना मान कर रखा है हमने? x माना है। और यहां पर जो स्क्वायर था उसको यदि हम ट्रांसपोज करेंगे तो यहां पर अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है। सो द स्मॉलर नंबर विल बी अंडर रूट 8 का x में मल्टीप्लाई किया तो 8x। ठीक है। अभी हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमसे? उन्होंने ये बोला है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180। मतलब इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है? 180 है। ओके, तो कितना हो जाएगा वो? लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया हमें? 180 दिया। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो वही रहेगा माइनस। यदि हमें अंडर रूट 8x का स्क्वायर करना हुआ तो स्क्वायर क्या करेगा? अंडर रूट कैंसिल आउट कर देगा। तो ये कितना बच जाएगा? 8x इज इक्वल टू 180 बच जाएगा। तो अभी हमारे पास क्या हुआ? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल चुकी है। अभी हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 1 बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए और यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। वैसे ही द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी, therefore b is equal to -8 because the coefficient of x is -8 and the constant term c is कितना है? वो है 180 है वो। ठीक है ना। तो जो कोफिशिएंट होता है वो कितना होता है? वो थर्ड नंबर सी होता है। कोई इश्यू नहीं होगा इसमें। और वी कैन से दैट कि यदि हम इस 180 को एलएचएस में लाते तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये जब 180 एलएचएस में आता तो 180 माइनस का बन जाता। ठीक है, तो इसको हम कंसिडर कर लेते इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो 180 है वो माइनस का 180 है। द वैल्यू ऑफ सी इज -180। अभी हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होता है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बताया था पिछले क्वेश्चंस में भी। ये क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है। 6 क्वेश्चन वगैरह सब में बताया मैंने कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? वो हुआ -8 का स्क्वायर। तो -8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना होगा? वो होगा 1 एंड सी कितना है? होगा -180। ओके, तो -8 का स्क्वायर कभी भी जब भी आप करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 64 मिलेगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस एंड दिस माइनस, दैट विल बी प्लस। एंड 180 माइनस 4 कितना हो जाता है? वो हो जाता है 720।
20 हो जाता है। और जब हम 64 और 720 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 784। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट कितना है 784, और डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बड़ा है 0 से, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। पहले भी बताया है कि यदि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा रहता है तो इक्वेशन के रियल रूट्स रहते हैं। यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर रहता है तो रियल एंड सेम रूट्स रहते हैं, इक्वल रूट्स रहते हैं, ठीक है, रियल और इक्वल। और यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होता है तो उस इक्वेशन के नो रूट्स होते हैं, मतलब एक भी रूट नहीं होता। अभी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर और सॉल्व कर लेते हैं कि क्या क्या वैल्यूज आएंगी, है ना, लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर क्या क्या आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, क्या होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। Therefore x is equal to what is the value of b? b की वैल्यू कितनी है -8। तो फॉर्मूले का तो माइनस एंड -8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली अभी हमने, ये किया ना, वो कितना 784। तो 784 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू देखिए कितनी है, वो है 1, तो यहां पर लिख देंगे 1, ठीक है। Therefore x is equal to माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 8 प्लस माइनस 784 होता है 28 का स्क्वायर रूट, ठीक है, 28 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये 28 हो जाएगा अपॉन 2 1 जा 2। अभी हम क्या करते हैं, यहां पर इस कंडीशन में आकर क्या करना पड़ता है हमको कि ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब हम पॉजिटिव साइन को कंसीडर करते हैं देन वी गेट x इज इक्वल टू 8 प्लस 28 अपॉन 2। 28 प्लस 8 हो जाएगा कितना 36, ठीक है, अपॉन 2, एंड व्हेन वी कैंसिल आउट दिस वी गेट 18। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको इस समय पर 18 मिल जाएगी। एंड ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, जब हम नेगेटिव साइन को कंसीडर करेंगे तो हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी 8 माइनस 28 अपॉन 2, दैट विल बी -20 upon 2, and when we cancel out this we get -10, therefore x is equal to -10। ये हो गया हमारा -10। अभी क्या कर सकते हैं, अभी हम -10 को रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो नंबर रहेगा वो हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव वाला। हमेशा हम लगभग हर बार क्या करेंगे, जो नेगेटिव वैल्यू आएगी उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। देयरफॉर the larger number is 18, 18 हो जाएगा। हमने x को ही क्या माना था लार्जर नंबर, और स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, एंड स्मॉलर नंबर इज कितना हो जाएगा, स्मॉलर नंबर वो था अंडर रूट 8x, तो दैट विल बी 8 इंटू 18, वो कितना होता है अंडर रूट 144, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12, तो स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा 12 एंड लार्जर नंबर 18 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या दिया है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर, एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर चलती है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, और उसकी कोई एक निर्धारित चाल होगी, उस चाल पर चलती है। एक ट्रेन कितना 360 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड पर चलती है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यदि उस ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, तो वो ट्रेन सेम डिस्टेंस को पार करने में 1 घंटा कम लेती है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो उस ट्रेन की स्पीड फाइंड कीजिए। ठीक है, समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? नहीं आया हो तो बताइए, कमेंट में कर दीजिएगा कि नहीं आया समझ में, एक बार और समझा देंगे फिर भी। अ ट्रेन ट्रेवल्स कितना 360 किलोमीटर चलती है एक ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड पर, यदि हम उस ट्रेन की स्पीड 5
किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 किलोमीटर में 5 किलोमीटर ज्यादा चले, इतनी कर दें, तो इट वुड हैव बीन टेकन, तो उसे 1 घंटा कम लगेगा अपनी पूरी दूरी तय करने में। 360 किलोमीटर जितनी वो चल रही है उसको पार करने में उसे 1 घंटा कम लगेगा। ठीक है, तो हमें ट्रेन की स्पीड पता करना है। तो हमने माना कि लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हमने उस ट्रेन की स्पीड कितनी मान ली, x किलोमीटर पर आवर। हमसे बोला था तो लिखेंगे सिंस टाइम टेकन बाय द ट्रेन तो फॉर्मूला याद होगा आपको कि टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है, ये होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वी कैन से दैट टाइम को इधर ले आएंगे तो t इज इक्वल टू d अपॉन s, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो कितना टाइम लग रहा है अभी इस ट्रेन को, तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन, अभी कितना लग रहा है उसको, टाइम कितना लग रहा है, डिस्टेंस है उसके पास 360 किलोमीटर, और उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यदि हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं, इफ स्पीड इज इक्वल टू कितनी हो जाए x+5, मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा हमने यदि स्पीड को बढ़ा दी, देन क्या होगा, देन टाइम कितना लगने वाला है, तो टाइम टेकन इज इक्वल टू, टाइम टेकन मतलब डिस्टेंस का मतलब हुआ 360 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी हो गई, अभी स्पीड हो गई x+5। ठीक है, यहां तक नो डाउट। यदि कोई डाउट हो तो फिर बाद में कमेंट कर दीजिएगा, कोशिश करेंगे वापस समझाने की। फिर हमें कंडीशन क्या दी थी, तो हम बोल देंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ठीक है, तो तेज कौन सी चल रही है ट्रेन, ये वाली चल रही है क्योंकि स्पीड तेज है इसकी, तो हमने इसको पहले लिखा 360 अपॉन x+5। ठीक है, माइनस धीरे कौन सी ट्रेन चल रही है, 360 अपॉन x, मतलब यदि ये तेज चलेगी तो पहले कवर कर देंगे ना डिस्टेंस को, -360 अपॉन x इज इक्वल टू -1। तो दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, -1 का। -1 का क्यों आ रहा है, क्योंकि वो 1 घंटा पहले ही उस डिस्टेंस को कवर कर रही है यदि स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, तो जो इनका जो डिस्टेंसेस का, ठीक है, सॉरी किनका टाइम में, ये टाइम की बात कर रहा है। ठीक है, तो जो पहले वाला टाइम है और जो दूसरा टाइम है उन दोनों में कोई अंतर आ रहा है, वो अंतर कितना आ रहा है, -1 का आ रहा है। तो हमने क्या करा, पहले वाला टाइम से दूसरे वाले टाइम को माइनस किया, मतलब जो दूसरे नंबर पे हमने निकाला था उस वाले टाइम में से जो ट्रेन धीरे चल रही थी वो वाला टाइम माइनस करा, तो हमें मिला -1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करा तो क्या होगा, x+5 और x का हमने लिया एलसीएम, तो आ जाएगा x एंड x+5। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का 360 में एंड x+5 का 360 में। ठीक है, तो 360 में जब x का मल्टीप्लाई होगा तो हो गया 360x, फिर बाद में क्या लगा था माइनस, ओके, एंड 360 मल्टीप्लाई बाय x+5 और इज इक्वल टू में चल रहा है माइनस हमारा 1 चल रहा है। ओके, आगे क्या होगा, आगे का करते हैं। आगे क्या हो जाएगा, ये तो 360 हो जाएगा, 360x माइनस 360x, माइनस का -360 के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 0 जा 0, 6 5 जा 30, 3 कॉमन आया और सॉरी कैरी आया, 5 3 जा 15 और 3 18, तो कितना हो जाएगा 1800 इज इक्वल टू -1 में हम मल्टीप्लाई कर दें इसका, x मल्टीप्लाई x+5 का, तो हो जाएगा x मल्टीप्लाई x+5
5 का मल्टीप्लाई, 360 प्लस का है, 360 माइनस का है, तो वी कैन कैंसिल आउट दिस। ठीक है, हमने कैंसिल आउट कर दिया दोनों को। अभी देखिएगा कितना बचा है, -1800 इज इक्वल टू, माइनस तो बाहर चल रहा, माइनस का 1, तो अंदर क्या होगा, x का मल्टीप्लाई x में होगा एंड x का मल्टीप्लाई 5 में होगा, दैट विल बी x स्क्वायर प्लस 5x। -1800 इज इक्वल टू, ये -1 का x स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ तो -x स्क्वायर, एंड माइनस का मल्टीप्लाई हुआ किसमें, +5x में, तो हो जाएगा माइनस का 5x। अभी हम इन दोनों को LHS में ट्रांसपोज कर लेंगे, किस किस को, x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर और माइनस के 5x को, तो कितना बन जाएगा वो x स्क्वायर, और ये बन जाएगा प्लस का 5x, जो कि दोनों प्लस के होगा LHS में आकर, और ये -1800 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसका हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते भैया, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, देन d इज इक्वल टू b स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, b का मतलब क्या होता है, देखिए a की वैल्यू हो गई यहाँ से 1, b की वैल्यू हो गई यहाँ से 5, और c की वैल्यू हो गई यहाँ से -1800, तो b स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 लिख दी। c की वैल्यू कितनी है, देखिएगा c की वैल्यू -1800 है, तो c की वैल्यू -1800, देन d इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये माइनस एंड ये माइनस प्लस हो जाएगा। 18 4 जा कितना होता है भैया, 18 4 जा कितना होता है 72 होता है, तो 7200। ठीक है, अभी जब इनको प्लस करेंगे तो d विल बी 7225, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारा, 0 से बड़ा आया है, तो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर वी कैन से दैट द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। रियल रूट्स है, यदि रियल रूट्स हैं तो वी कैन अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, देन x इज इक्वल टू माइनस, अभी b की वैल्यू कितना था हमारे पास, वो था 5, तो माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अभी निकाला हमने 7225 एंड अपॉन 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू देख लेते हैं हम कितनी निकाली थी, वो निकाली थी 1, यहाँ लिखिए, तो 1, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5 प्लस माइनस 7225 है, तो 7225 द स्क्वायर रूट ऑफ 7225 इज 85, कितना होता है 85 होता है अपॉन 2 1 जा 2, तो ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब हम पॉजिटिव साइन को कंसिडर करेंगे देन वी गेट x इज इक्वल टू -5 प्लस 85 अपॉन 2, देन वी गेट 85 प्लस का है माइनस का 5 है, तो ये हो जाएगा 80 अपॉन 2, एंड व्हेन वी कैंसिल आउट दिस वी गेट 40, देयरफॉर x इज इक्वल टू 40। और जब हम ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, जब हम नेगेटिव साइन को लेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस कितना -5 एंड -85 अपॉन 2, देन वी गेट -90 अपॉन 2, एंड व्हेन वी कैंसिल आउट दिस वी गेट -45, तो x की वैल्यू यहाँ कितनी आई -45, देयरफॉर -45 कैन बी रिजेक्टेड, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं आती है, तो जो ट्रेन की स्पीड थी हमारी वो कितनी थी, देयरफॉर द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन इज कितनी हो गई 40 किलोमीटर पर आवर, इसलिए ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। और यदि हमसे बोलते कि जो दूसरी बार में 5 किलोमीटर प्लस किए तो उस समय हो जाती 45 किलोमीटर पर आवर। ओके,
समझ में आ गया यहाँ तक? अगले क्वेश्चन पर चलें। अगले क्वेश्चन ने क्या बोला है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन, ये लिखा हुआ है 9 3/8 आवर्स। ठीक है, the tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. हमें ये बोला गया है कि दो पानी के नल एक टंकी को 9 से ही 3/8 घंटे में भर देते हैं। The tap of larger diameter takes 10 hours less. जिस नलके का डायामीटर बड़ा है वो टंकी को 10 घंटे कम में भर देता है जिस नलके का डायमीटर छोटा है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो 10 घंटे पहले वो भर देता है छोटे नल से बड़ा नल। अब हमें बताना है कि वो अकेले इस टंकी को कितने समय में भर देते हैं। तो सॉल्यूशन में देखेंगे हम और अच्छे समझ में आएगा। हम मान रहे हैं कि जो स्मॉलर टैप है वो x घंटे में उस टंकी को भर देता है, तो बोलेंगे लेट द स्मॉलर टैप fill the tank in x hours। ठीक है, जो छोटा वाला नल है वो कितने x घंटे में उस टंकी को भर देता है। एंड द लार्जर टैप fill the tank in x minus 10 hours। अभी बोला ना यहाँ पर कि 10 घंटे कम लगाता है जो बड़ा वाला नल है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग कितना हो जाएगा, लिखेंगे अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग through both the taps in 1 hour। तो 1 घंटे में ये जो दोनों नल हैं वो कितना पानी अपने अंदर से निकाल देते हैं, तो वो हो जाएगा 1/x। मतलब वो कितने x घंटे में भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना वो x घंटे में भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा वो 1/x भाग ही भर पाएगा। ठीक है, x घंटे में भरता है तो मतलब वो 1 घंटे में 1/x भाग ही भर पाएगा, प्लस क्योंकि वो दोनों का निकाल रहे हैं हम 1 घंटे में कितना पानी, 1 जो दूसरा वाला है बड़ा वाला है वो कितना कर रहा है 1/x minus 10, मतलब वो 1/x minus 10 भाग ही पानी बहा पा रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर ले। सॉल्व करने पर क्या होगा, दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। दोनों का एलसीएम कितना आएगा x minus 10। अभी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इधर, तो x minus 10 प्लस x का मल्टीप्लाई किसमें किया 1 में, तो x हो गया। ठीक, तो ये x प्लस x हो जाएगा हमारा 2x minus 10 एज इट इज अपॉन ये हो जाएगा x²। x का मल्टीप्लाई x में किया x² एंड x का मल्टीप्लाई 10 में किया तो माइनस का 10x। तो ये 1 घंटे में इतना पानी भर रहे हैं। ठीक है, 1 घंटे में इतना पानी ये दोनों भर रहे हैं। फिर हमसे बोला है कि वो जो दोनों हैं वो कितने समय में भर रहे हैं एक साथ पानी, वो भर रहे हैं 9 3/8 आवर्स में भर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x minus 10 upon x² minus 10x इज इक्वल टू, इसको यदि मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 75/8। कितना हो जाएगा 75/8। ठीक है, कितना हुआ ये 75/8 हुआ। लेकिन इसको ऐसा नहीं लिखना है, ये तो है कितने समय में कर रहा है। यदि इसका उल्टा कर दें हम तो हो जाएगा
1 आवर में करने वाला, तो इसको कर देंगे हम 8/75। ठीक है, इसको कर देंगे हम 8/75। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 75 मल्टीप्लाई 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है, when we solve this 75 2s are 150x minus 75 into 10 750 is equal to 8 into x square is 8x square minus 8 into 10x is 80x। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा, इन दोनों को हम ट्रांसपोज कर दें RHS में, तो 8x स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा माइनस 80x भी एज इट इज रहेगा, और माइनस का होकर आएगा 150x क्योंकि यहाँ पर प्लस का था, और माइनस 750 हो जाएगा यहाँ जाकर प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। देन 8x स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 150 और 80 कितना हो जाएगा 230x हो जाएगा, प्लस 750 इज इक्वल टू 0। जब हम इसे कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए की वैल्यू मिलेगा हमको 8, बी की वैल्यू मिलेगी हमको माइनस 230 और सी की वैल्यू मिलेगी हमको 750। आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या करते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, अभी d इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी दिख रही थी हमको, b की वैल्यू माइनस 230। ओके, तो माइनस 230 का स्क्वायर करना पड़ेगा माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू देखिएगा कितना है 8 है, 8 है, और c की वैल्यू कितना है वो है 750, तो हो जाएगा 750। therefore d इज इक्वल टू 230 का स्क्वायर होता है 52900 माइनस, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तीनों का 4 इंटू 8 इंटू 750, देन वी गेट 24000 24,000। ठीक है, जब हम 52900 में से 24000 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 28900। ठीक है, तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा आया है, so we can say that d is greater than 0, therefore the equation has real roots, इसलिए इस इक्वेशन के कैसे रियल रूट्स हैं। ओके, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। Therefore x इज इक्वल टू माइनस बी का मतलब कितना है, यहाँ पर माइनस बी देखा था ना आपने कितना, माइनस 230, तो ये हो जाएगा माइनस 230 और फॉर्मूले का माइनस बाहर लगा दिया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना निकला है हमारा 28900 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 8 है शायद से, कितनी है 8, तो ये हो जाएगी 8। अभी सॉल्व करें इसको, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा हमारा प्लस 230 प्लस माइनस अंडर रूट 28900, यदि हम इसको बाहर निकालते हैं तो हमें मिलेगा 170। 170 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 28900, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289 और 0 का 0 लग जाता है, इसलिए 170 और 8 2 जा 16। अभी हमको लेना पड़ेगा ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो x विल बी 230 प्लस 170 अपॉन 8 2 जा 16। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0 7 3 10 कैरी 1 2 3 और 1 4 400 अपॉन 16। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 25, तो x की वैल्यू कितना मिल जाएगा हमको 25 मिल जाएगा। ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, जब हम नेगेटिव साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू 230 माइनस 170 अपॉन 16 दैट विल बी 60 अपॉन 16
और जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा 15/4। ठीक है, आई बात समझ में? किससे हमने कैंसिल आउट किया? 4 से। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 1 4 5 जा 20, तो 15/4। ओके, तो x की वैल्यू हमारे पास अभी कितनी आ गई है? 2 आ गई है। एक तो आ गई 25 और एक आ गई 15/4। ठीक है, तो हम यहाँ पर कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे? x इज इक्वल टू 25 कंसीडर करेंगे, क्योंकि यदि हम इसको नेगेटिव वाली की वैल्यूज को कंसीडर करने लग गए तो जो x माइनस 10 है हमारा, x माइनस 10 क्या है? जो बड़ा वाला नल है। तो x की वैल्यू यदि हम 15/4 करेंगे, माइनस 10 करेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, और ये 15 माइनस 40 हो जाएगा, तो ये तो कितना हो जाएगा? -25/4। मतलब ये नेगेटिव आने वाला है, तो इसलिए हम कौन सी वाली वैल्यू करेंगे कंसीडर? x इज इक्वल टू 25। जो x है हमारा, x किसको माना था? स्मॉलर टैप को। तो स्मॉलर टैप कितना? 25 घंटे में अकेला उस टैंक को भर सकता है, और जो हमारा दूसरा वाला नल है वो कितने? 15 घंटे में ही उस टैप को भर सकता है, क्योंकि वो 10 घंटे पहले ही उसको भर देता है। ओके, तो आज का जो वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बचा हुआ है हमारा, उसको हम जल्दी कवर करेंगे। इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। साथ ही मेरे चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए और आप वीडियो को टाइम पर देख पाएं। थैंक यू।